चूंकि आप बहुत सारी बीजेपी की महिला ब्रिगेड के साथ सामने आए थे, महिला वोटर एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी है और यकीनन उनका वोट डिसाइड करता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन आपको ये दूसरे दलों की ही महिला चेहरे ज्यादा आखिर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों लग रहे हैं? आज जो 3 चेहरों के साथ आप सामने आए, चाहे अदिति सिंह हो चाहे प्रियंका मौर्य हो, वो कांग्रेस से शामिल हुई। यहाँ पर एक समाजवादी पार्टी से अपर्णा यादव आ गई। तो ये दूसरी पार्टियों की जो महिला चेहरे हैं वो बीजेपी को इतना ज्यादा क्यों भा रहे हैं? कहीं ना कहीं देखने के नजरिए में कमी है चित्रा जी। शायद आप उस नजरिए से नहीं देख पा रही जहां से हम देखते हैं। क्या आपको अखिलेश की पार्टी में गए किसी व्यक्ति को जिसके स्वामी हर 5 साल में चेंज हो जाते हो, आपको वो तो नजर ठीक आते हैं, लेकिन किसी के परिवार की बहू और बेटी अगर अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में आके सुरक्षित महसूस करती है, उत्तर प्रदेश की बहू और बेटियां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, आपको वो नजर नहीं आता है। और बहू बेटियां एक आम कार्यकर्ता के नाते चौक चौराहे पर आकर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को गिनाती हैं और बताती हैं कि महिलाएं सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में। वो सुरक्षा के लिए बीजेपी में शामिल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की सभी महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उन्होंने डबल इंजन की सरकार को काम को देखकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश का दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। ये ईमानदारी के कारण बना है। आगे अखिलेश कह रहे हैं बहुत अच्छा है कि बीजेपी हमारे परिवारवाद को खत्म कर रही है। देखिए, कोई पत्रकार कहता है कि अखिलेश जी कहते हैं कि परिवार को तोड़ने का काम किया। आप कहती हो अच्छा कि उन्होंने कहा कि अपर्णा जी चले गए। हम तो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी हमारी पार्टी में हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ जी हमारी पार्टी में हैं। निश्चित तौर पर इनके कामकाज को देखकर, इनकी ईमानदारी को देखकर, इनके राष्ट्रभक्ति को देखकर और इनकी वचनबद्ध तरीके से काम करने को देखकर लोग आते हैं। हमने जो संकल्प लिया था उसको सिद्ध करने का काम भी हमने किया। ठीक है, अब चूंकि आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, इस वजह से मैं सवाल ले लेती हूं। देखिए, अखिलेश यादव का ट्वीट है कुछ देर पहले का। उन्होंने लिखा है, अमर जवान ज्योति की स्मृति में इस बार 26 जनवरी को हम सब अपने स्तर पर एक ज्योति जलाएं और मिलकर एक देश की आवाज उठाएं। 26 जनवरी को संकल्प उठाएंगे, अमर जवान ज्योति फिर से जलाएंगे। जिनका नाम देश के इतिहास में नहीं होता वही इतिहास बदलना चाहते हैं। अमर जवान ज्योति को लेकर आप पर निशाना साधा है उन्होंने। ऐसे तो मुझे लगता है कि आप अखिलेश जी के लिए प्रचार करने कहीं उस तरह से दिखता है, लेकिन मेरा ये है कि देश के लिए समर्पित हम सबको रहना है। और अगर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजाद भारत को उनका सपना था, उन्होंने बलिदान दिया है, हमें योगदान देना है। आज मैं देश के करोड़ों युवाओं से कहना चाहता हूं, आइए योगदान दें, हम अपने भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए काम करें। सब संकल्प लें और उस संकल्प को सिद्धि की ओर लेकर जाने का काम करें। इस वाले ट्वीट पे अमर जवान ज्योति पर आप कुछ नहीं बोलेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, हर कोई लग रहा है कि मैं प्रचार कर रही हूँ सपा का। नहीं, ऐसा है, अगर शहीदों के लिए शहीद स्मारक भी किसी ने बनाया, पुलिस स्मारक भी किसी ने बनाया, 70 सालों में चित्रा जी कोई नहीं जागा, ये भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया। लेकिन आप जिस हिमाचल से आते हैं वहां पर भी इसी साल चुनाव होने हैं, तो क्या अनुराग ठाकुर को वहां के सीएम के तौर पर भी आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्रयोग उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी कर रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वर्षों पहले काम करना शुरू किया। मैं युवा मोर्चा का सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। लाठियां भी खाई, आपराधिक मुकदमे मेरे खिलाफ भी दर्ज थे। जो आपराधिक मुकदमे की बात होती, क्या आपराधिक मुकदमे? कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो धरने प्रदर्शन किए उसके आपराधिक मुकदमे। वही अनुराग ठाकुर 4 बार सांसद, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजा। मोदी जी की असीम कृपा रही, नवंबर दिसंबर में मंत्री बनाकर भेजा। और जो जिम्मेदारी दी मैं उसको अच्छी तरह से निभा पाऊं। और हम तो एक ही फील्ड के मीडिया के, मैं देश का सूचना प्रसारण मंत्री हूं और आप देश के एक बड़े चैनल की बड़ी एडिटर हैं। तो मुझे लगता है जो जिम्मेदारी आपके जिम्मे वो आप निभाएं, जो मेरे जिम्मे मैं निभाऊं, और हम सब अपना काम करें। यूपी में कितने पार? अब की बार फिर 300 पार यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। 2017 में भी ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी, 2019 में भी ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी, और उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार फिर एक बार ट्रिपल सेंचुरी लगाने के लिए तैयार है।